हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। CEAT एक कंपनी है जो कि फोर व्हीलर के व्हील के टायर को बनाती है। तो इस कंपनी के नए MD और CEO किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम बनेगा अर्नब बनर्जी को CEAT कंपनी के MD CEO के रूप में बनाया गया है। तो नेम इम्पॉर्टेंट है, अर्नब बनर्जी को। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर हमारा बनेगा उत्तराखंड जो स्टेट है वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा उत्तराखंड के देव स्थल में एशिया का सबसे बड़े ये 4 मीटर का, अगर लेंथ की बात करें तो 4 मीटर का ये है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है। ये 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के परिसर में इसको स्थित किया गया है। तो नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, स्टेट का, कहाँ पे ओपन किया गया है, इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में कौन इंडिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सेलिब्रिटी की बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन बन गया है? तो इनका आंसर क्या होगा? रणवीर सिंह, जो कि हमारे इंडियन एक्टर हैं। तो एक रिपोर्ट सामने आया है, क्रॉल रिपोर्ट सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम। इस रिपोर्ट के अनुसार जो रणवीर सिंह हैं, इनको इंडिया का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी के रूप में देखा गया है और इनके 181.7 मिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ इस लिस्ट में शीर्ष पे बने हुए हैं। इन्होंने विराट कोहली, जो हमारे क्रिकेटर हैं, विराट कोहली को ये पीछे छोड़ दिया है, जो कि 5 साल से ये लगातार इस लिस्ट में टॉप पे आ रहे थे विराट कोहली। अब ये सेकंड नंबर पे आ गए हैं। विराट कोहली के बाद कौन है? जो हमारे एक्टर अक्षय कुमार हैं और जो आलिया भट्ट है, वो इसके बाद के नंबर पे आते हैं। अगर टोटल 25 हस्तियों की बात करें तो उनका टोटल कुल ब्रांड वैल्यू 2022 के अकॉर्डिंग कितना है? 1.6 बिलियन US डॉलर है, जो कि बताया जा रहा है कि 2021 से ये 29.1% के ज़्यादा वैल्यू के साथ हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि सबसे मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? 2022 के रणवीर सिंह, और ये विराट कोहली को पीछे छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में हुरून रिसर्च प्लेटफॉर्म द्वारा जारी किया गया है टॉप 10 अरबपतियों की सूची, यहाँ पे जारी किया गया पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे इंडिया की तरफ से एक ही हैं जो इस टॉप 10 में शामिल हुए हैं, जिनका नाम क्या है? मुकेश अंबानी जी। ये तो एशिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में इनको नामित किया गया है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड ये 9वें नंबर पे हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मुकेश अंबानी 9th नंबर पे हैं। और एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ही हैं। जो अडानी थे, अडानी 23 नंबर पे चले गए हैं। पूरा वर्ल्ड की बात करें तो गौतम अडानी 23 नंबर पे चले गए हैं। टॉप में अभी एलन मस्क ही बने हैं, उसके बाद जेफ बेजोस जो अमेजोन के फाउंडर हैं, और इनके साथ साथ आप ये देख सकते हैं इंडिया की तरफ से और भी जो है 46 नंबर पे कौन है? साइरस पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। उसके बाद शिव नाडर हैं, जो कि HCL फैमिली के फाउंडर हैं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा रही है। तो एशिया में सबसे नंबर 1 पे अंबानी है, और वर्ल्ड की बात करें तो 9th नंबर पे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किसको इन्वेस्ट इंडिया का एडिशनल MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है? तो इनका जवाब क्या बनेगा? मनमीत के नंदा जी को इन्वेस्ट इंडिया का एडिशनल MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। अभी इनके करेंट सिचुएशन की बात करें तो DPIIT, दैट मीन्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के रूप में ये ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। ये किसका जगह लेने जा रही है? दीपक बागला का ये स्थान लेने जा रही है, क्योंकि ये हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो मनमीत के नंदा जी को इन्वेस्ट इंडिया का एडिशनल MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हाल ही में किस राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हमारा बिहार है, जिसने 111वां स्थापना दिवस मनाया है। 22 मार्च को हर साल यहाँ पे 22 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस। क्यों? क्योंकि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय बंगाल हुआ करता था, उसमें 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कर दिया गया था 22 मार्च 1912 को। तो
इसी के उपलक्ष्य में फाउंडेशन में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई है? 2023 में जो आयोजन किया गया है, इस बार के बिहार डे एक तरह से बोल सकते हैं, उसका थीम क्या रखा गया है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इस बार का थीम रखा गया है। अभी हाल ही में पटना के जो गांधी मैदान है, 22 से 24 मार्च तक बड़ा एक तरह से शानदार यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बिहार के राज्यपाल की बात करें तो बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है, और मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार हैं। तो इम्पोर्टेंट ये होगा, 111वां स्थापना दिवस किस राज्य ने मनाया? अपना बिहार। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ खोला जाएगा? अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले वहाँ पे 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य खोला गया था। अभी हाल ही में इसको 18th नंबर का अभ्यारण्य खोला गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ईरोड डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में एक ईरोड डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ओपन किया गया है। और इसका नाम क्या है? थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नाम होगा। ये 80,567 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह कर्नाटक में मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, BRT वन्यजीव अभ्यारण्य और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के काफ़ी क्लोज है, नज़दीक है। और इसके साथ साथ ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पे कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच एक संपर्क बिंदु के रूप में ये भी कार्य करेगा। तो नेम इम्पॉर्टेंट है, ईरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य खोला गया है। इसका नाम क्या है? थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट बात करते हैं, अवार्ड से रिलेटेड एक सवाल है, हाल ही में किसको नेशनल ह्यूमैनिटीज़ अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर बनेगा, एक इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम क्या है? मिंडी कैलिंग। इन्हीं को नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। ये इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, और कला का राष्ट्रीय पदक सर्वोच्च पुरस्कार है ये, जो अमेरिकी सरकार द्वारा कलाकारों, कला संरक्षकों और समूहों को दिया जाता है। तो नेम इम्पॉर्टेंट है, मिंडी कैलिंग, जो कि इंडियन अमेरिकन है, इनको नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में इंडियन आर्मी ने किस कंपनी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो हमारा आंसर बनेगा, तो इंडियन आर्मी ने NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। तो NTPC के तरफ से जो कौन थे? REL के जो CEO हैं मोहित भार्गव, और इंडियन आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान, इनके दोनों के बीच में इस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुआ है। NTPC जो REL है, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, भारतीय सेना के लिए नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना का डिजाइन, विकास और स्थापना भी करेगी। तो इंडियन आर्मी के लिए जो भी एनर्जी से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा, उस पर लेकर के NTPC पूरी तरह से प्रोजेक्ट पे काम करेगी। तो NTPC REL जो है, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये पूरी तरह से NTPC जो बड़ी कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, उसका एक ये सहायक कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व करा जाता है? 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई है? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के परिवर्तन में तेजी लाना है। इंग्लिश में बात करें तो इसका थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। तो हमारा वाटर कैसे सब लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुँचे, वाटर पोल्यूशन कम हो सके, वाटर जो क्राइसिस होता है उसको कम हो सके, तो इसी को लेकर के ये मनाया जाता है। तो एक हम SDG मनाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमारा एक टारगेट है। तो उसके 6ठे नंबर पे आता है कि हमारा पूरे दुनिया में पानी की सही व्यवस्था हो सके, सबको शुद्ध पीने का पानी मिले। तो इस एजेंडे में 2030 तक इस टारगेट को अचीव करने की बात की जा रही है। तो 2030 तक सबको स्वच्छ रूप से पानी मिले, तो यही इसका इम्पोर्टेंट डेटा है। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। थीम इसका इम्पोर्टेंट होगा, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में मोस्ट साइलेंट शिप जिसका नाम क्या है? INS एंड्रोथ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक कंपनी है GRAC, डेट मीन्स गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। GRAC कंपनी है, इसी के द्वारा एक मोस्ट साइलेंट शिप है जिसका नाम क्या है? INS एंड्रोथ, इसी को लॉन्च किया गया है GRAC के द्वारा। यह 77.6 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा जहाज है, जो 3 डीजल चालित चल जेटों द्वारा संचालित है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा है। इसकी जहाज की अधिकतम स्पीड क्या है? 25 समुद्री मील की गति से सक्षम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो साइलेंट शिप कौन है? एंड्रोथ भी पूछा जा सकता है। किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? GRAC के द्वारा लॉन्च किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।